बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने इजराइल पर भीषण हमला किया है। इजराइल के अराद शहर पर मिसाइल अटैक किया गया है ईरान की ओर से। अराद में भारी वॉरहेड वाली ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया और बताया जा रहा है कि इस हमले में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 10 की हालत गंभीर है। कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। बड़े पैमाने पर तबाही हुई है इस हमले में। ईरान की ओर से इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। कई इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। बड़े पैमाने पर भीषण हमला किया गया ईरान की ओर से। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना नुकसान हुआ है। दक्षिण इजराइल में हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। अराद इलाके में मिसाइल गिरने का एरियल वीडियो सामने आया। एरियल फुटेज में तबाही का मंजर साफ दिखा। ईरानी मिसाइल से इलाके में भारी नुकसान पहुंचा। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जो एरियल फुटेज में ये बताई जा रही हैं कि देखिए कितनी तबाही हुई है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिस इलाके में ये हमला किया है दक्षिणी इजराइल में, वहां की ये तस्वीरें हैं। ईरान का इजराइल पर जबरदस्त पलटवार सामने आया है। इजराइल की न्यूक्लियर सिटी डिमोना पर भी मिसाइल अटैक किया है ईरान ने। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया है। डिमोना में घर के अंदर से एक वीडियो सामने आया। हमले में 54 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है विस्फोट का वीडियो। ये तस्वीर आप देखिए, ये घर के अंदर का वीडियो है। डाइनिंग टेबल के आसपास घर के सदस्य बैठे होते हैं और अचानक से जो घर की खिड़कियां हैं, दीवारें हैं, जो सामान है वो किस तरीके से गिरने लगता है। लोग खौफ से भर जाते हैं। वहां से चेयर को छोड़कर अंदर की तरफ भागते हुए नजर आते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। और इसी बीच ईरान के बुशहर में इजरायली अमेरिकी हमला नाकाम हुआ है। ईरानी एयर डिफेंस ने MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। बुशहर के ऊपर अमेरिकी ड्रोन को नष्ट कर दिया है। यानी ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम यहां पर MQ-9 ड्रोन को इंटरसेप्ट करने में कामयाब रहा है। अमेरिका की बड़ी तैयारी, ग्राउंड ऑपरेशन की बारी। हॉर्मुज स्ट्रेट चोक, क्या जमीन पर उतरेगी फोर्स? अमेरिकी कमांडो कर रहे कूच, आगे प्रचंड युद्ध। उतरेंगे 5000 योद्धा, ईरान घुटने टेकेगा। ईरान का ऑपरेशन सद्दाम मचाएगा कोहराम। जमीन से महासंग्राम, ईरान का काम तमाम। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां से किसी का भी पीछे हटना लगभग नामुमकिन है। दोनों तरफ से घातक हमलों के बीच पूरा मिडिल ईस्ट धधक रहा है। हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं।
इस बीच अमेरिका ने अपना दूसरा एम्फीबियस रेडी ग्रुप मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया है। ये ग्रुप करीब 2500 मरीन कमांडोज के साथ ईरान की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका का एक और एम्फीबियस रेडी ग्रुप यूएसएस ट्रिपोली करीब 2200 मरीन कमांडोज के साथ मिडिल ईस्ट पहुंचने वाला है। यानी अमेरिका के करीब 5000 मरीन कमांडो मिडिल ईस्ट में जल्द ही पहुंच जाएंगे। इस बड़ी सैन्य तैनाती के बाद अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि ईरान ने ऐसी किसी कोशिश के लिए अमेरिका को चेताया है और धमकी दी है कि ऐसा किया तो उसका हाल भी सद्दाम हुसैन जैसा होगा। ऐसे में सवाल है कि क्या अब ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगा अमेरिका और जमीनी लड़ाई हुई तो ये अमेरिका के लिए कितनी मुश्किल होगी। अगले कुछ मिनटों में इन सवालों की करेंगे पड़ताल। आप बने रहिए हमारे साथ। ईरानी सेना ने अमेरिका इजराइल को चेतावनी दी है। खातम अल अंबिया मुख्यालय ने कड़ा संदेश दिया है। ईंधन, ऊर्जा, गैस सुविधाओं को जल्द नेस्तनाबूद करने का दावा। दुश्मन के लिए युद्ध क्षेत्र और कठिन होगा। क्षेत्रीय संघर्ष और तेज होने की चेतावनी दी गई है। ईरानी सेना ने अमेरिका इजराइल को चेतावनी दी है। एक और जहां अमेरिका की ओर से 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए ये होर्मुज स्टेट को लेकर कहा गया है कि या तो होर्मुज स्टेट को ओपन कीजिए अन्यथा आपके बिजली संयंत्रों को टारगेट किया जाएगा। तो दूसरी ओर देखिए, ये कहा गया है खातम अल अंबिया मुख्यालय की ओर से कि ईंधन, ऊर्जा, गैस सुविधाओं को जल्द नेस्तनाबूद करने का दावा है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी, अमेरिकी सेना ने ईरान को बड़ी चेतावनी दी है। अमेरिकी सेना का लक्ष्य ईरान है। अमेरिका ईरान की क्षमता खत्म करना चाहता है, यह बड़ी धमकी दी गई है। अमेरिका लगातार ये कह भी रहा है कि हमने उनकी ज्यादातर शक्ति को खत्म कर दिया है। क्या अमेरिका ईरान में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन करेगा? क्या अमेरिका ने ईरान पर जमीनी हमले करने के लिए हजारों मरीन कमांडो रवाना कर दिए? इन सवालों के बीच ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दे दी है। ईरानी सेना ने यह कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की गलती की तो ट्रंप और नेतन्याहू का हाल भी सद्दाम हुसैन जैसा होगा। आखिर क्या है ईरान की इस धमकी का मतलब? देखिए रिपोर्ट। अमेरिका ने ईरान पर आसमान से हमला किया, समंदर से बारूद बरसाया। अब क्या ईरान पर जमीन से अटैक करेगा? क्या ईरान की जमीन पर अमेरिकी कमांडो उतरेंगे? क्या अमेरिकी टैंक ईरान के शहरों और गांवों में दहाड़ेंगे? क्या ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन का फैसला ट्रंप ने कर लिया है? इन सवालों के जवाब से तय होगा कि मिडिल ईस्ट में धधक रही युद्ध की आग कब तक चलेगी। अगर अमेरिका ने ग्राउंड अटैक कर दिया तो फिर इस जंग का नया अध्याय शुरू होगा, जो कब खत्म होगा ये कोई नहीं जानता है। जिस ईरान ने अमेरिका और इजराइल के दोहरे अटैक को इतने दिनों तक झेल लिया, वो अपनी धरती पर उतरे दुश्मन के सामने घुटने टेक देगा, ये सोचना भी मुश्किल है। ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन की अटकलों के बीच अमेरिका ने बॉक्सर एम्फीबियस रेडी ग्रुप और 11वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट को मिडिल ईस्ट रवाना कर दिया है। करीब 5000 अमेरिकी कमांडो ईरान की तरफ कूच कर चुके हैं। नेवी को और ज्यादा फायर पावर के साथ तैयार रहने का आदेश दिया गया है। इस बीच ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जमीनी हमले की भूल की तो उसका हाल वही होगा जो सद्दाम हुसैन का हुआ था। हम आपको बताएंगे कि आखिर सद्दाम हुसैन का नाम लेकर ईरान ने अमेरिका को क्यों चेतावनी दी है। पहले सुनिए ईरानी सैन्य कमांडर की वो धमकी जिसमें वो सद्दाम हुसैन की तुलना ट्रंप और नेतन्याहू से कर रहे हैं। दरअसल ईरानी कमांडर ने सद्दाम हुसैन का नाम लेकर आज से करीब 5 दशक पहले के उस युद्ध की याद ताजा कर दी
जब इराक के तत्कालीन शासक सद्दाम हुसैन ने 70,000 सैनिकों के साथ ईरान पर हमला बोल दिया था। वो साल था 1980। सद्दाम हुसैन ने ईरान की धरती पर 3,000 आधुनिक टैंक उतार दिए थे। सद्दाम को लगा था कि 2 सप्ताह में जीत मिल जाएगी, लेकिन हकीकत ये है कि जंग 8 साल तक चली। ईरान ने इराकी सेना को शहरी युद्ध यानी अर्बन वारफेयर में फंसा लिया। ईरान इराक युद्ध को दुनिया के सबसे लंबे वॉर में से एक माना जाता है। केवल एक शहर खुर्रम शहर को जीतने में इराक को 34 दिन लगे और उसकी सेना का मनोबल टूट गया। सद्दाम हुसैन पूरी ताकत लगाने के बावजूद ईरान को नहीं झुका सके। इस जंग का कोई नतीजा नहीं निकल सका, लेकिन ईरान ने सद्दाम के गुरूर को चूर चूर कर दिया। अगर मौजूदा जंग की बात करें तो अमेरिका को अपने बमवर्षक फाइटर जेट पर गुरूर है। बीते साल ईरान इजराइल युद्ध के दौरान भी अमेरिका ने हस्तक्षेप करते हुए ईरान पर बमबारी की थी और इस बार तो ईरान में 7,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले हो चुके हैं, लेकिन ईरान की सेना की ताकत और हौसले दोनों अडिग हैं। अमेरिका के दावे अपनी जगह है, लेकिन ये भी एक सच है कि ईरान ने पिछले 45 सालों में अपने पहाड़ों को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है। यहाँ का कंक्रीट 200 से 400 MPa क्षमता का है, जबकि अमेरिकी स्टैंडर्ड सिर्फ 100 से 150 MPa है। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका के GBU-57 जैसे बंकर बस्टर बम के लिए ईरान के पहाड़ों में मौजूद बंकरों को भेदना आसान नहीं होगा। अब तक की लड़ाई में सुपर पावर अमेरिका ईरान पर भारी पड़ा है, लेकिन अमेरिका के लिए ये जंग आसान नहीं रही है। अमेरिका के कई फाइटर जेट क्रैश हो चुके हैं, जबकि गेराल्ड आर फोर्ड जैसा विशाल और शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर लौटने पर मजबूर हो गया और USS लिंकन को भी पीछे हटना पड़ा। ईरान अमेरिका की इस कमजोरी को भांप चुका है। ईरान में अमेरिका के लिए ग्राउंड ऑपरेशन कितना मुश्किल साबित हो सकता है, इसे समझने के लिए ये बताना ही काफी है कि इस समय 5,000 मरीज सैनिकों वाले अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर का रुख ईरान की तरफ है। लेकिन अमेरिका ने जब इराक में फौज उतारी थी तो उसके मुकाबले कई गुना ज्यादा सैनिकों की जरूरत पड़ी थी। ईरान की आबादी 9 करोड़ से ज्यादा है। खामनेई की मौत के बाद वहां अमेरिका के खिलाफ गुस्सा है। ऐसे में क्या 5,000 सैनिक 9 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश में सफलतापूर्वक ग्राउंड ऑपरेशन कर पाएंगे? इन समीकरणों को शायद ट्रंप भी समझ रहे हैं, इसलिए वो सद्दाम हुसैन वाली गलती नहीं दोहराना चाहते हैं। टी न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।